अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है गैसेस। स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक गैसेस वाले चैप्टर का स्टडी करेंगे जो कि सामने आपको लिखा भी नज़र आ रहा है, दैट इज़ प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे द डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा, और ये हमारे पास है इन 1879। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर विलियम क्रूक्स, जिसने सबसे पहले प्लाज्मा को डिस्कवर किया था। ये एमसीक्यूज के लिए भी एक पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद हमने देखना है कि जो प्लाज्मा है ये असल में मैटर की ही फॉर्म है, एंड इट इज कॉल्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। और इसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी चैप्टर के स्टार्ट में भी, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। और जो प्लाज्मा हमारे पास है, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर स्टूडेंट। उसके बाद हमने देखना है ये जो हमारे पास प्लाज्मा है ये डिस्कवर तो हुआ 1879 में, बट इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि ये मैटर की सबसे पुरानी फॉर्म है, सबसे पहले ये एग्जिस्ट करता था, लेकिन बट डिस्कवर्ड एट द लास्ट, लेकिन ये सबसे एंड पे जाके डिस्कवर हुआ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसकी डिस्कवरी का बता दिया, किसने की और कब की, एंड इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और उसके बाद हमने कहा कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, लेकिन ये सबसे एंड पे जाके डिस्कवर हुई, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बाद। स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और पॉइंट है, अगेन फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारे पास है मोर देन 99% ऑफ visible universe is made up of plasma, यानी कि हमारे पास जो भी हमें आसमान पे नजर आ रहा है, क्योंकि हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ की बात नहीं कर रहे, तो पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में जितनी भी विजिबल यूनिवर्स है, जिसमें सारे के सारे स्टार्स आ जाएंगे, जिसमें सन आ जाएगा, डिफरेंट तरह के जो सियारे होंगे, उनके दरमियान जो स्पेस होगी, ये सारी की सारी चीजें, मोर देन 90% ऑफ यूनिवर्स जो है इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा हमारे पास है भी ओल्डेस्ट फॉर्म, और ये सबसे ज्यादा जो मैटर की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, मैटर जिस फॉर्म में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, वो भी हमारे पास असल में प्लाज्मा ही है। सो स्टूडेंट्स, ये चंद एक पॉइंट्स हो गए फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अगेन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा असल में होता क्या है, इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, असल में ये एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर consisting of ions, electrons and neutral atoms, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर 3 चीजें होंगी। हमारे पास कुछ आयंस होंगे जो कि केटाइन की फॉर्म में, पॉजिटिव आयंस की शक्ल में होंगे, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कुछ हमारे पास न्यूट्रल एटम्स भी होंगे। और इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन को, इन 3 चीजों के मिक्सचर को ही असल में हम प्लाज्मा का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम देखना चाहें, ये जो हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा में, कि ये एक तरह से मिक्सचर बना होता है 3 चीजों का, तो इसको हमने देखना ये होगा कि प्लाज्मा बनता किस तरह से है, यानी ये जो 3 चीजें हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम, ये इकट्ठे किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे और ये किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होगी, यानी अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। और ये हमारे पास क्वेश्चन की ही अगर हम इसको फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा
हाउ प्लाज्मा फॉर्म, यानी कि प्लाज्मा बनता किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन, एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन गैस, और हमें पता है हाइड्रोजन कभी भी मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये हाइड्रोजन है हमारे पास, और ये असल में इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ H2, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म। किस टेम्परेचर पे, यानी जब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम इस हाइड्रोजन गैस को टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के रिजल्ट में क्या होगा, ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि जो दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये अलग अलग हो जाएगी, और इसको हम नाम देते हैं द एटॉमिक फॉर्म। इसी को मैं दोबारा से नीचे डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी या डाई एटॉमिक फॉर्म में थी, अब ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में, जो इसके दोनों एटम थे अलग अलग हो गए। जब हमने क्या किया इसको, जब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, और वो जो टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करेंगे टू चेंज इनटू मोनोएटॉमिक फॉर्म, ये हमारे पास होता है इक्वल टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स अगर इन एटम्स को हम मजीद टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो मजीद टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम साथ में प्लस में लिख लेते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन ऐसी भी है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में भी है, और ये अगेन हमारे पास कैसे चेंज होगा, आयन की फॉर्म में, या इसकी आयनाइजेशन कैसे होगी, इसको अगेन हम टेम्परेचर ही प्रोवाइड करेंगे। यानी कि ये जो दो एटम्स थे हमारे पास, अगर हम इसको डायग्राम से लिखें तो जस्ट एग्जांपल, ये हमारे पास एटम है और ये सेंटर में न्यूक्लियस है, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी की वजह से ये वैलेंस शेल में से जो है निकल जाएगा, वैलेंस शेल में से रिमूव हो जाएगा, और इसके रिजल्ट में ये चेंज हो जाएगा केटाइन यानी कि पॉजिटिव आयन में। ये हमारे पास केटाइन बन गया, और जो इलेक्ट्रॉन निकला इसके वैलेंस शेल में वो भी हमने लिख लिया। लेकिन क्योंकि हमारे पास दो एटम थे और दोनों के दोनों हाइड्रोजन के ही एटम है, जैसे कि ऊपर भी आपको नजर आ रहा है, तो एक हमारे पास ऐसा एटम भी अभी मौजूद है जो कि असल में न्यूट्रल फॉर्म में होगा। और ये वाली जो कंडीशन है ये असल में होती है एट 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, ये हमारे पास प्लाज्मा की फॉर्मेशन होगी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करें तो हमने कहा इसमें तीन चीजों का होना जरूरी है। यानी कि ये एक मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। एक हमारे पास आयन है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, और साथ में हमारे पास न्यूट्रल एटम भी है। स्टूडेंट्स ये आपको समझाने के लिए जस्ट मैंने एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल से लिखा है, अदरवाइज ये हमारे पास लाखों करोड़ों की तादाद में इस तरह के जो पॉजिटिव आयंस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और कुछ न्यूट्रल एटम्स भी होंगे। तो इस मिक्सचर को हम एज अ होल कलेक्टिवली नाम देते हैं प्लाज्मा का। यानी कि ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि प्लाज्मा असल में बनता किस तरह से है, या इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने जो चीज फोकस करनी है, जो चीज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। ये अगेन हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। स्टूडेंट्स हमारे पास प्लाज्मा की दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज नेचुरल प्लाज्मा, यानी कि जो हमारे पास कुदरती तौर पर बाय नेचर नेचर में जो एग्जिस्ट करेगा, जिसको जो मैन मेड नहीं है बल्कि नेचर की में जो है ना एग्जिस्ट करता है, जो कुदरती तौर पर पाया जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं नेचुरल प्लाज्मा का। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको डिस्कस करें तो चंद एक पॉइंट्स होंगे जो कि नेचुरल प्लाज्मा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये हमारे पास है, इट एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर। यानी कि जो हमारे पास नेचुरल प्लाज्मा है ये सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर लो टेम्परेचर पे होगा तो फिर इसको जो है आपको वैक्यूम में रखना पड़ेगा, आर लो टेम्परेचर वैक्यूम।
ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया, यानी कि जो हमारे पास नेचुरल प्लाज्मा है ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। अगर लो टेम्परेचर पे होगा तो इसको वैक्यूम में रखना पड़ेगा। क्यों, ये नेक्स्ट पॉइंट में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसको लो टेम्परेचर पे वैक्यूम में क्यों रखना पड़ता है। अच्छा जी, नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगा, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, यानी कि इट डू नॉट ब्रेक डाउन आर रिएक्ट इजीली। यानी कि जो नेचुरल प्लाज्मा होता है ना ही आसानी से इसकी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ना ही हम इसका आसानी से रिएक्शन करवा सकते हैं, एक इसकी ये प्रॉपर्टी भी होती है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर थर्ड अगर हम बात करें, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, यानी इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। और वो कितना टेम्परेचर होता है, हैविंग मिनिमम ऑफ 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी कि इतना ज्यादा हमारे पास इसका टेम्परेचर होता है जो नेचुरल प्लाज्मा है, कि इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो जो है कम से कम 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इसी वजह से ये क्या करेगा, एंड इट evaporate or vaporize anything which it touches। यानी कि इसका इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि कोई भी चीज जो इसको टच करेगी वो फौरन से वेपर्स में चेंज हो जाएगी। बल्कि टच करना तो बड़ी दूर की बात है, इसके नजदीक भी जाएगी तो वेपर्स में चेंज हो जाएगी। इसी वजह से हमने कहा था कि ये असल में हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है। अगर लो टेम्परेचर पे रखना चाह रहे हैं तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। पहले नंबर पे तो इसकी हैंडलिंग बड़ी ज्यादा मुश्किल होगी, और अगर हम इसको किसी तरह से मेंटेन करके रखना भी चाहे लो टेम्परेचर पे तो फिर हमें इसको वैक्यूम में रखना पड़ेगा। क्योंकि वैक्यूम एक ऐसी हमारे पास जो है ना एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर कोई भी दूसरी चीज मौजूद नहीं होगी, ना कोई गैसेज होंगी, ना कोई वाटर वेपर्स, ना ही कोई इस तरह की चीज। क्योंकि अगर कोई चीज होगी तो ये उसके साथ उसको वेपोराइज कर देगा और ये जो है ना उसको फौरन से वेपर्स में चेंज कर देगा, उसको जो है ना डीकंपोज कर देगा। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हो गई फॉर नेचुरल प्लाज्मा। और अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे विद मैन मेड आर आर्टिफिशियल प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा की असल में सेकंड कैटेगरी होती है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो जाएगा फिर द सेकंड टाइप ऑफ प्लाज्मा विच इज आर्टिफिशियल प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको बता भी चुका हूं स्टार्ट में, जो कि हमने पढ़ा हाउ प्लाज्मा फॉर्म। ये असल में हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा की ही बात कर रहे थे। नेचुरल प्लाज्मा जो है वो हम जो है ना उसको तो उसका तो टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा होता है, उसको तो जो है ना हैंडलिंग ही उसकी बड़ी मुश्किल होगी। तो हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, यानी यही हम दोबारा से लिख देंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ gas like neon gas। ठीक है जी, ये हमारे पास बनता है बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। जैसे कि पहली एग्जांपल में हमने हाइड्रोजन गैस की बात की थी, लेकिन इसके अलावा नियॉन गैस को भी यूज किया जा सकता है इन नियॉन साइंस। ये जो साइन बोर्ड लगे होते हैं जिससे जो है ना रोशनी जो है इमिट हो रही होती है, लाइट इमिट हो रही होती है, वो असल में आर्टिफिशियल प्लाज्मा के ही बने होते हैं। अच्छा जी, नंबर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगा, जैसे हमने कहा था कि जो नेचुरल प्लाज्मा है इट डू नॉट रिएक्ट इजीली, लेकिन ये बड़ी आसानी से रिएक्शन कर देता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि अनस्टेबल, आयंस हैं वो भी अनस्टेबल, तो ये बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी से रिएक्शन कर देगा। तो इसी वजह से होगा, ये हम पॉइंट लिखेंगे, इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन, यानी इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, प्लाज्मा की फॉर्म में मेंटेन रखना ये बड़ा मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद
एनीथिंग इट इनकाउंटर्स, यानी इसके सामने कोई भी चीज आ जाएगी तो इसके साथ फौरन से रिएक्शन कर देगा। इस वजह से इसकी भी हैंडलिंग और इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसके रिजल्ट में फिर होगा क्या, दिस, यानी ये जो इसका रिएक्शन होने की स्पीड है, इसकी दो, एक फायदा भी है नुकसान भी है। इट मेड इट बोथ वेरी यूजफुल इस लिहाज से कि रिएक्शन बड़ी आसानी से कर देता है, और ज्यादा जो मुश्किल चीज है, जो ड्रॉबैक है, वो उससे भी बड़ा है, और वो होगा हार्ड टू मेंटेन। यानी ये यूजफुल भी बहुत है इस सेंस में कि इसका रिएक्शन फौरन से हो जाता है, और नंबर सेकंड, इसकी हैंडलिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इट इज वेरी मच हार्ड टू मेंटेन और यूज, यानी ये अपनी मर्जी से अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे लिए सूटेबल है, लेकिन अगर ये खुद बहुत किसी भी चीज के साथ रिएक्शन कर दिए तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ये फिर इसका एक तरह का ड्रॉबैक हो जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो लास्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे ये हमारे पास होगा वेयर प्लाज्मा फाउंड, यानी कि प्लाज्मा कहां कहां पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, more than 99% of visible universe is made up of the plasma। तो इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्लाज्मा कहां कहां पाया जाता है। तो ये पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इंटायर यूनिवर्स, हम बात कर रहे हैं मोर देन 99% इट्स मेड अप ऑफ द प्लाज्मा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हों कि इट फाउंड्स एवरीवेयर from sun to quarks। क्वार्क्स हम कहते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी ये असल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी जो छोटी चीज है उसको हम क्वार्क्स का नाम देते हैं। यानी यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीज जो कि सन है और जिसका जो वॉल्यूम है ये होता है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। इतना बड़ा हमारे पास जो है ये सन है। इधर इससे लेकर जो यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट चीज है जिसको हम क्वार्क्स का नाम देते हैं, इन दोनों के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। यानी इतना ज्यादा ये जो है ना इसकी वसी रेंज है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास स्टार्स हैं, चल इसको मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करके लिख देता हूं। जितने भी हमारे पास स्टार्स हैं जो कि आसमान पे हमें नजर आते हैं शाइन करते हुए, ये सारे के सारे असल में प्लाज्मा से ही मिलके बने हुए हैं। अच्छा जी, नंबर सेकंड पे है इंटरस्टेलर स्पेस। अच्छा जी, इंटरस्टेलर स्पेस हम कहते हैं दो सियारों के दरमियान जो स्पेस होती है वो भी मोस्ट ऑफ जो है ना इसी से मिलके बनी है। उसमें भी जो ज्यादातर मैटर है वो असल में प्लाज्मा की ही फॉर्म में होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो है, जैसे मैंने आपको बता दिया 1.5 मिलियन किलोमीटर बाल्स ऑफ प्लाज्मा है। ये तो हो गया कि अर्थ के अलावा कहां कहां पाया जाता है, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग में ये जो है ना पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ में प्लाज्मा जो है, जो नेचुरल प्लाज्मा है, ये बड़ा रेयर है, बहुत कम पाया जाता है। लेकिन अगर चंद एक एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो ये हमारे पास पाया जाता है इन दी लाइटनिंग, यानी कि ये जो बिजली चमकती है इसके अंदर भी असल में प्लाज्मा ही पाया जाता है। इसके अलावा एरोरास हम कहते हैं कुछ चार्ज पार्टिकल्स आसमान से जमीन की सरफेस की जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के कलर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि रेड कलर या ग्रीन कलर की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम एरोरास कहते हैं, जो कि असल में प्लाज्मा ही होते हैं। या लास्ट में जैसे हमने स्टार्ट में भी कहा था, ये नियॉन साइंस में भी पाया जाता है या फिर फ्लोरिसेंट लाइट्स में भी पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का टॉपिक था प्लाज्मा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसकी फॉर्मेशन, दो टाइप्स और लास्ट पे हमने ये पढ़ा कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसकी एप्लीकेशंस और फ्यूचर हॉरिजॉन्स को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।